आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो पीएनएस है, वो दो चीजों में डिवाइडेड है। एक जो आपके कहा जा रहा है, जो जो किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, विच इज कंट्रोलिंग यूर somatic structures. Somatic structures are those structure can be which can be controlled, है ना, जो आप कॉन्शियसली मतलब जो आपके जिसको आप वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हो ना, आप इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो, उसे आप कहते हो सोमेटिक, है ना, तो उसे आप कहते हो सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम समझ लो कौन सा पार्ट है आपका, पीएनएस का पार्ट वो है जो कि क्या किसको कंट्रोल कर रहा है, स्केलेटल मसल्स को। ठीक है, अब आता है दूसरा दूसरा नर्वस सिस्टम जो आता है पीएनएस के अंदर ही, वो है विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक इनके नाम क्या है जो मैंने अभी लिखे हैं, इनके क्लासेस के नाम बताए, इनके नाम क्या है, इसको किस किस नाम से जानते हैं, क्या नाम है इनके? इसका नाम क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब मैं ये नहीं लिखूंगा न्यूरल। कि ये यहाँ से इम्पल्स से स्केलेटल मसल से मतलब ये मतलब सीएनएस स्केलेटल मसल तक जाते हैं। ठीक है, वो मैंने एक एरो डायग्राम से लिख दिया ताकि नोट्स लगे, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक ना लगे। ठीक है? वो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपको लगता है कि मेरे को डेफिनेशन लिखनी है, लिख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब आपको डेफिनेशन के ऊपर इतना ध्यान देना चाहिए, मतलब डेफिनेशन को रटने की जरूरत है, आपको डेफिनेशन समझने की जरूरत है ज्यादा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहाँ से आपका सीएनएस से जाता है इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, विसरल ऑर्गन पे जाती है और स्मूथ मसल्स पे। भैया इसको कितना ऑर्डर बता दो, टैग के लिखे तो डिस्कनेक्ट हुआ। कुछ ही नहीं बताया बेटा, ये बताया कि सीएनएस से स्केलेटल मसल वाले को नर्वस सिस्टम को, उसको उसका नाम क्या, उसको कहते हैं आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये जो है इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स वाले, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विसरल विसरल मैं इसे क्या कहता है, विसरल, तो बता रहा हूँ, विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, है ना। रुक जा यार, ये इसके बारे में ये वाला नाम ना, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है। एक ना एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, तो वो तो नहीं आता ना इसमें। एंटेरिक, ऑटोनॉमिक न्यूरल ऑटोनॉमिक तो ठीक है, एक ये विसरल वाला ही नाम है ना इसका, इसका एक तो विसरल भी कहते हैं। एनसीईआरटी में देखो, तुम्हारे नई वाली एनसीईआरटी में कुछ ऐड करा गया है इस साल, देखना उसमें क्या लिखा है। सिस्टम। इस साल वाली नहीं है हमारे पास, पिछले साल वाली है, पिछले से पिछले साल वाली। पिछले साल वाली में देखना विसरल नर्वस सिस्टम लिखा है उसमें। नहीं लिखा है, क्या लिखा है बताओ उसके बारे में। लिखा है। Visceral nervous system is the part of peripheral nervous system that comprise the whole complex of nervous fibers, ganglia, and plexuses. प्लेक्सस, हाँ, PLEXUSES. प्लेक्सस, मैं एक बार ये पढ़ देता हाँ, हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में शायद by which पीछे, impulse. क्योंकि एनसीईआरटी में पीछे लिखा हुआ है ना, तो इसको इस साल सप्लीमेंट्री से उठा के आगे आगे ऐड कर दिया था। मैं वही लाइन एक बार कंफर्म कर। ठीक है, वैसे देखो ये वाले जो सिस्टम है इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, बट विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने इसको गलती से विसरल नर्वस सिस्टम लिख दिया। वो क्या है, वो अलग चीज में ऐड करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना कि तुमको एंटेरिक नर्वस सिस्टम बताया था, याद है, पढ़ाया था मैंने कभी एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, ये मैंने जेआईटी पढ़ाया था, ये मतलब स्टमक पढ़ाया था, मतलब वो डाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। मैं बताया नहीं था वहाँ पर कि स्टमक के आसपास भी एक नर्वस सिस्टम होता है, उसे आप कहते हो, क्या कहते हो उसे, आप ये कहते हो एंटेरिक नर्वस सिस्टम। आवाज ही नहीं आ रही क्या भाई? सर याद नहीं आ रहा, आपने बताया। तो मैंने वहाँ पर बताया था मिजनस नर्व प्लेक्सस होते हैं, और ओरोमैक्स नर्व प्लेक्सस होते हैं आपके जेआईटी में। ठीक है, तो वो वही वाला है। अब देखो यहाँ पर किसने इन्होंने क्या ऐड करा है, वही देख रहा हूँ मैं।
सो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है ना, तो विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द नर्व फाइबर्स। अच्छा, तो देखो पीएनएस के अंदर एक तो आपके 3 पार्ट है, आप ऐसे समझो, एक ये और तीसरा वाला पार्ट जो मैंने अभी लिखा है ना, तीसरा वाला जो पार्ट है वो हकीकत में एक अपना ही एक नर्व सिस्टम है ना, एक वो भी एक ना एक नर्वस सिस्टम है वो भी। बट वो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, विसरा के लेवल पे है। विसरा मतलब अभी हमने जो बात करी, जैसे है ना स्टमक स्टमक इन लेवल पे काम कर रहा है सर, ठीक है, वो सिर्फ इन लेवल पे काम कर रहा है, तो उसे आप कहते हो विसरल नर्वस सिस्टम। तो इस विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको क्या मिलता है, उन्होंने कहा इस विसरल नर्वस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, उन्होंने कहा इसके अंदर आपको नर्व्स देखने को मिलते हैं, नर्व फाइबर्स देखने को मिलते हैं, नर्व्स होंगे इसमें, फाइबर्स होंगे, गैंग्लियन होंगे, गैंग्लियोस होंगे, और एक्सेसेस होंगे। जैसे वो बताया था, अगर आप 11th वाले डाइजेशन वाला चैप्टर निकालोगे तो उसमें आपको मैंने बताया होगा नर्व प्लेक्सस के बारे में बताया होगा, तो उसमें मिजनस नर्व प्लेक्सस होते हैं, ऑरोबैक्स नर्व प्लेक्सस होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ विसरस के लेवल पे होता है, तो ये भी एक पीएनएस का पार्ट है, ठीक है। तो इसको एक अलग से बॉक्स में करके लिख लेना, इसको साइड में करके लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में पीछे लिखा था, इस साल ये इन्होंने आगे कर दिया, मेरी बुक में पहले पीछे लिखा हुआ। अब देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं ना, जो यहाँ की क्लासिफिकेशन चले वो यहाँ से चले कि सीएनएस से आपके विसरल ऑर्गन के लिए इंफॉर्मेशन जा रही है या फिर स्मूथ मसल्स के लिए इंफॉर्मेशन जा रही है, तो आप क्या हुए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, है ना, वो अपने आप चल रही है, ऑटोनोमस है, वो खुद ही अपने आप चल रही है, तुम्हारे किसी कंट्रोल में नहीं है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, वो दो, उसके भी दो पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक, है ना। इसके दो पार्ट है, क्या है, एक सिंपैथेटिक पार्ट है और एक पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है। समझे इसके बारे में, ये क्या होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक? हाँ, अब आप कुत्ते वाली कहानी सुनाओ। कुत्ते वाली कहानी सुनो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपके बुक में इतने ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं, बट ये बहुत जरूरी है, बेसिक्स ही है, क्योंकि आपने इसके फंक्शंस बहुत जगह पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, है ना। तो ईएनएस, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है तुम्हारा, इसमें दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। बट काम कब करता है ये, किसको कंट्रोल करता है, पहली बात तो इसके अंदर क्या होता है, इसको इसमें कंट्रोल किसको करते हैं, इसमें होता है आपका इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। इनवॉलंटरी ऑर्गन कौन कौन से, जैसे आपके विसरास भी आते हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में आते हैं, विसरल स्मूथ मसल्स, ये सब, दिल, हार्ट को भूल गए। इनवॉलंटरी ऑर्गन तो हो गया प्यारा, इनवॉलेंट्री नहीं होता। हार्ट इनवॉलंटरी नहीं होता, सोच के चलाते हैं। अरे मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने लिखा नहीं ना। हाँ, हार्ट इनवॉलंटरी होता है, हार्ट भी आता है, ठीक है। अच्छा इधर देखो, तो होगा कि आप देखो एक कहानी समझते हैं, इसको समझने के लिए ना मैं ऐसा, इसको मैं ऐसे याद रखता था, इसको मैं ऐसे याद रखता था, मैं इसको ऐसे याद रखता था, जैसे कि अगर तुम गली से जा रहे हो, तुम्हें कुत्ता दिख गया, है ना, तो उस समय क्या होता है, तुम क्या करोगे, तो तुम्हारा पहला जो रिस्पॉन्स होगा क्या होगा, मतलब तुम उस समय तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, है ना। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तुम्हारी बॉडी के सामने, ठीक है। अब तुम्हारे सामने ये, अब तुम तीन ही तरीके से एक्ट कर सकते हो, तो तुम चौक के चिल्लाओगे वहां पर, या भगवान कुत्ता आ गया। दूसरा ये है कि तुम वहां से भाग लोगे, है ना। और तीसरा ये है कि तुम उससे लड़ोगे, है ना। और चौथा ये है कि चुपचाप से निकल लोगे, ठीक है। बट आपकी बॉडी उस समय एक ऐसे डर के अभाव में रहेगी, है ना, तो कहीं काट ना ले। बट वो यानी कि वहां पर आप फाइट तो कर रहे हो ना, वहां पर डर तो रहे हो आप, है ना, वहां पर आप डर तो रही हो, है ना? ये जो डर है इसको निकाल, ये कैसे जाएगा, मतलब ये डर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो हर बार होना है,
एक बार कुत्ता काट लेगा फिर चला जाएगा। एक बार कुत्ता काट लेगा, या फिर आपको ये पता हो कि 14 इंजेक्शन नहीं लगते हैं, अब 4 लगते हैं, 4 से काम हो जाता है, तो आप खुश हो जाओगे। 3-4 से काम हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वैक्सीन लगा रहे हैं, मतलब कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये, तो उस समय होता है क्या, आप ये समझते हैं ना, आप इस चीज़ को समझते हैं। तो उस समय क्या है, आपकी बॉडी के सामने इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप जब कुत्ता देखोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर से नीचे देखते हैं हम, है ना? ऊपर के शरीर के भाग से लेके नीचे के शरीर के भाग तक देखते हैं। तो क्या होगा, तुम ना डर जाओगे पहले तो। तो तुम्हारी जो आँखें हैं, आंखें बड़ी आँखों बड़ी पे, हो जाएंगी। आँखों के प्यूपिल्स में क्या हो जाएगा, आपकी आँखें खुल जाएँगी। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, आपकी आँखें खुल जाएँगी, तो आपकी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगी, है ना? तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं, मिड्रेसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिड्रेसिस हो जाएगी, प्यूपिल साइज बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तुम मिड्रेसिस याद नहीं रखोगे वो मुझे पता है, ठीक है? तो प्यूपिल साइज बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है और क्या होगा, दूसरा आपके मुँह में पानी आने लगेगा। आप खाना देख रहे हो, नहीं तो नहीं ना? तो वो सलाइवेशन इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है? तीसरा काम क्या है, तीसरी चीज़ क्या होगी? अब स्वेटिंग। तीसरा और देखते हैं ना, हमारे स्वेट ग्लैंड्स है ना, तो स्वेट ग्लैंड्स क्या होंगे, पसीने आने लग जाएंगे। क्या आने लग जाएंगे, पसीने आने लग जाएंगे, है ना? तो स्वेटिंग होने लग जाएगी, ठीक है? उसके अलावा अब क्या है, उसके नीचे आते हैं तो हमारे पास क्या है, फेफड़े हैं। तो फेफड़ों के साथ क्या होगा, रेस्पिरेशन के साथ क्या होगा, सिंपल सी बात। बढ़ जाएगी, हल्की बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, मतलब रेस्पिरेटिव रेट बढ़ हाँ जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। है ना? तो रेस्पिरेटिव बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है कि जो दिल है, दिल क्या होने बताओ थोड़ा। जोर जोर से धड़केगा हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट बढ़ जाएगी, है ना? क्योंकि भागना है ना अभी हाँ, इसलिए। भागना है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके स्केलेटल मसल्स पे क्या होगा, स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल्स पे ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्केलेटल मसल्स पे ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, पक्का हाँ बढ़ जाएगा, पक्का। हाँ तो, अच्छा, तो ये बढ़ने का कारण क्या है, ऑक्सीजन पहुंचे नहीं, मसल तक। और बढ़ेगा कैसे, मतलब मैकेनिज्म क्या है, कैसे, मतलब ब्लड फ्लो कैसे बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स डायलेट करते ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे। हैं। वही पूछ रहा हूँ मैं कि बढ़ेगा कैसे, मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट कर देंगे, ठीक है? तो वेजो डायलेशन क्या होगी, वेजो डायलेशन होगी। ये वेजो डायलेशन कहाँ पर होगी, आपने बताया कहाँ पर होगी, स्केलेटल मसल के आसपास। स्केलेटल पैरों मसल। से भागना है तो ना। स्केलेटल मसल्स में जो ब्लड जा रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब वो वेजो डायलेट हो जाएंगे। बट ना मैंने एक बार बुक में पढ़ा था, मतलब मेरे को ना बड़ी कंफ्यूजन हुई, तो उन्होंने लिख दिया वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है ना? तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगी, मतलब ये अगर अगर तुमने कुत्ता देख लिया तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वेजो डायलेशन होनी चाहिए, हाँ? वेसो डायलेशन पैरों की तरफ, क्या पैरों से भागेंगे हम, लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए। अब देखो, इसको समझने का तरीका ये है कि भाई तुम्हारे सामने एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना? अच्छा, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या होगा, मतलब खाना वाने के साथ क्या होगा, खाना पचाओगे तुम बैठ के वहां पर पहले, कुत्ते को देखते देखते, नहीं नहीं। वो तो हम वैसे भी नहीं बचाते, खुद बच जाते। है ना? तो उस समय बैठ के, तो उस समय क्या होगा, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी सिक्रीशन होगी, जैसे गैस्ट्रिक जूस, है ना, एंटेरिक जूस, या फिर बाइल जूस, तो इन सब की सिक्रीशन उस समय रुक जाएगी, या फिर उन सब का जो ड्रेनेज है, मतलब जहाँ से वो रिलीज होता है जीआईटी में, वो रुक जाएगा, है ना? तो रुकने की वजह से क्या होगा, तो रुकने की वजह से क्या डाइजेशन भी होगा, रुक डाइजेशन जाएगी। भी रुक जाएगा ना। तो डाइजेशन जरूरी नहीं है, इस समय आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो काम करेगा, जो ब्लड में ग्लूकोज है वो मेनली काम करेगा, है ना? लीवर के अंदर जो भी ग्लूकोज है, मतलब ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, उसको तोड़ा जाएगा, ग्लाइकोजनोलिसिस हो गया ना, ठीक है? तो ये सब चलेगा वहाँ पर, तो ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी। तो ये कब होगा, ये कब होगा, जब आप कुत्ता देख रहे हो, है ना? जैसे देखो कितनी सारी चीज हो रही है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि वहां पर जब डाइजेशन ही नहीं हो रही, तो वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ाने की जरूरत ही क्यों है, जब आपके ब्लड की जरूरत सारी की सारी कहाँ पर है, स्केलेटल मसल्स पे। जो अभी दौड़ेंगे उनको ज्यादा ब्लड चाहिए, उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए,
तो उस समय उस केस में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगी कहाँ की वेसल्स के लिए, जो जीआईटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जा रही है आपकी, है ना, ठीक है, आई बात समझ में। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होते हैं और वेसो डायलेशन डायलिटेशन भी होते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन आपको ये पूछना पड़ेगा कि कहाँ की वेसल्स की बात कर रहे हैं। अगर वो वेसल्स उन जगहों की है जो आपके इस इमरजेंसी सिचुएशन में आपसे आपके कोप अप करने में मदद करेगी, इस इमरजेंसी सिचुएशन से कोप अप करने में मदद करेगी, तो वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ाना है तो वहां पर वेसो डायलिटेशन होगी। और जहां पर जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी हमने बात करी जीआईटी का एग्जांपल लेके, है ना, तो वहां पर वेसो कंस्ट्रक्शन होगी, है ना, तो लॉजिकल है, दोनों चीज होंगी। आप बोलोगे सीधी सी बात, आप बोलोगे दोनों चीज होगी, है ना, डिपेंडिंग अपन आप कहाँ की वेसल्स की बात करते हैं। ये सीधी अब और क्या है, ठीक है, और उसके बाद अलावा और क्या फंक्शन है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं तो जीआईटी हो गया आपका, है ना। अच्छा, अब किडनी के ऊपर काम क्या होगा, किडनी और ब्लैडर के ऊपर, मतलब ब्लैडर के अंदर यूरिन भरा पड़ा है ना, और किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, तो इस समय क्या होगा, वो फिल्ट्रेशन करेगा ज्यादा, मतलब वो तो करेगा करेगा, अगर ब्लड उससे गया तो वो तो फिल्टर करेगा, ऐसा रोकेगा थोड़ा ना कि भाई मैं नहीं कर रहा, अभी कुत्ता देख रहे हैं, वेट कुत्ते देखें, ठीक है, तो वो तो करेगा तो रुकेगा थोड़ी ना। बट ये है कि क्या यूरिन प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, और सूसू रिफ्लेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उस समय सूसू नहीं आते हैं। जाएगा ना। हाँ, उस समय रुक जाएगा, उस समय सब कुछ रुक जाएगा भाई, है ना। बट कुछ किसी का ये क्या होता है कि नॉर्मली फेल हो जाता है, तो मतलब किसी का काम सही नहीं कर रहा होता, तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो मतलब वो एक फेलियर हो गया एक तरीके से, उसके रिफ्लेक्स सही से काम नहीं करते, कोऑर्डिनेट उनके बीच में सही कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इधर क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, है ना, ठीक है, आया समझे, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या कर रही हैं, आपकी बॉडी को क्या करने की कोशिश कर रही है, आपकी बॉडी को सिंपैथी दे रही है, क्या दे रही है, सिंपैथी दे रही है कि भाई कुत्ता ही तो है, टेंशन ना ले, मैं हूँ, देख मैं तैयारी कर ली है, ठीक है, तो दे आर, ठीक है, तो ये क्या दे रहे हैं, ये सिंपैथी दे रहे हैं, है ना। तो इससे क्या आ जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक वाला पार्ट है वो आपके इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, और वो क्या करेगा, वो आपको मदद करेगा, है ना। वो कैसे मदद करेगा, अभी हमने बातें करी जो है ना, ठीक है। अब हम ऊपर से लेके सारे सिस्टम के बारे में लिखेंगे और आप बताएंगे मुझे कि वो स्टिमुलेट होगा, प्लस होगा या फिर इनिबिट होगा, ठीक है, हम बस इससे काम करेंगे। आया समझ, ठीक है, आया मिताली समझ में, आई थिंक शी इज नॉट इन द हाउस, ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक और चीज समझने की बात है कि आपको पता होनी चाहिए क्या, हाँ, तो ये जो भी चीजें होती है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो इसके उल्टा काम करेगा। अब आपके बॉडी के अंदर ये सारे तामझाम हो गए, कुत्ता चला गया, आप मम्मी देख रहे हो, आप तो आप थोड़ी ना होना चाहिए, बिकॉज आप आपको आप अब आपके इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, है ना। तो आप सब कुछ बैक टू नॉर्मल होना है, तो बैक टू नॉर्मल होने के लिए मतलब क्या है, जो चीज अभी हुई है उसका रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना। तो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको उल्टा उल्टा काम करे, आए वो समझ, ठीक है। तो हाँ, हार्ट के ऊपर क्या काम होता है सिंपैथेटिक वाले का, हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो चलो आते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो आज चल नहीं रहा, पता नहीं क्या सीख, सिंपैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक वाला है तो उसके उसके बात करते हैं कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा शुरू करेंगे, आई के ऊपर, आई को क्या करेंगे वो, प्यूपिल साइज इंक्रीज करेगा, प्यूपिल साइज सिंपैथेटिक वाला बढ़ा देगा, वाइट और पैरासिम्पैथेटिक वाला क्या करेगा, कम कर देगा,
इसे क्या कहते हैं, बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिड्रेसिस, माइड्रेसिस, जो भी कहते हैं, जो भी पढ़ना पड़ लेना, मैं तो माइड्रेसिस पढ़ता पता नहीं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मियोसिस। लिखे ना स्पेलिंग, meiosis, अगला क्या तुम्हारा आई हो गया, उसके बाद क्या सेलिब्रेशन के बारे में बताओ। decrease हो जाएगी, sympathetic को। सिंपैथेटिक में सेलिब्रेशन के साथ क्या होता है, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। ठीक, ठीक है, कम हो जाएगी ना, तो सेलिब्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, मुंह सूख जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सेलिब्रेशन हो गया, उसके बाद क्या है, स्वेटिंग के ऊपर बात करते हैं। sweating increase, sympathetic में। फिर और बताओ, ओके हो गया, और क्या था, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन रेट के ऊपर क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी। और heart rate, हार्ट रेट हार्ट बढ़ रेट जाएगी। बढ़ जाएगा, और हार्ट रेट कम कम हो जाएगा। और बात करते हैं क्या, ब्लड फ्लो, sweating तो हो गया। ब्लड फ्लो तो स्केलेटल मसल्स को जा रहा है, increase, और जो जीआईटी की तरफ जा रहा है, decrease, और क्या बात हुई, और क्या रह गया, जीआईटी के सिक्रेशन जो है, urinary bladder, जीआईटी के सिक्रेशन जो है, या फिर सिंपल सी बात को, कम, डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और क्या होगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये जीआईटी वाली की बात हो रही है, ये हकीकत में एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट हो गया। अगर मैं जीआईटी की ब्लड वेसल्स की बात करूँ तो एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे क्या फर्क पड़ेगा, contraction नहीं होती। है ना, यूरिन प्रोडक्शन लेता है सिंपल तौर पे। हाँ, ये भी सही कह तो रहे यूरिन प्रोडक्शन तो किडनी का काम है ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, नो कॉन्ट्रैक्शन, तो ये क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन, ताकि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, सिंपल सी बात है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में, मिक्चुरेशन, यूरिनेशन रिफ्लेक्स। यहाँ पर इसमें नो कॉन्ट्रैक्शन मतलब नहीं होगा, इसमें पैरासिम्पैथेटिक आता है। तो ये सब काम कौन करता है, ये आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का काम है ना। ठीक है, तो आप इसमें हार्ट रेट वाला पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके पेपर में है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्या है, एक बार फिर से देखिए तो क्या है, आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, दो चीजों में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक और है अलग से, उसका नाम क्या है, विसरल नर्वस सिस्टम, जो कि विसरास के पास लोकेटेड होता है, जैसे जीआईटी के पास लोकेटेड होता है।
कि इसमें क्या होता है, इसका खुद के नर्व होते हैं, इसके खुद फाइबर्स होते हैं, कुछ इसके गैंग्लियंस होते हैं, इसके प्लेक्सस होते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और देखा जाए कि आपके पीनस के अंदर दो प्रकार के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। सेंसरी वाले को एफरेंट भी कहते हैं, उससे एक मोटर वाले को इफरेंट भी कहते हैं। ठीक है, सेंसरी वाले का काम रिसेप्टर से सीएनएस जाना है और सीएनएस से, और यहाँ पर क्या मोटर वाले का क्या सीएनएस से इफेक्ट, है ना? आया समझे? कुछ डाउट? ठीक है, नहीं। कल आगे शुरू करेंगे, मेरे को लग रहा है